उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। बीजेपी अब दुगनी हमलावर है। 25 साल से अमेठी में चुनाव लड़ते आ रहे गांधी परिवार ने पहली बार अपना हाथ चुनाव से खींच लिया है। कांग्रेस समर्थक हैरान है, आखिर राहुल गांधी ने बीजेपी को आक्रामक होने का मौका दे ही क्यों दिया? बहुत से कांग्रेस नेताओं की विनती के बावजूद क्यों कोई गांधी परिवार का कैंडिडेट अमेठी से नहीं लड़ा? क्या अमेठी में हार स्वीकार कर ली गई है? क्या इसके पीछे कांग्रेस की कोई जबरदस्त रणनीति है, कोई मास्टर स्ट्रोक है? इस वीडियो में सब सवालों पे बात करेंगे। पहले चलते हैं, थोड़ा अमेठी की हिस्ट्री समझ लेते हैं। साल 1967 में दूसरे डिलिमिटेशन के बाद अमेठी पहली बार एक लोकसभा सीट बनी। पहले 10 साल तक कांग्रेस के विद्याधर वाजपेयी इसके सांसद रहे। 1977 में कांग्रेस के पहली बार जनता दल के रविंद्र प्रताप सिंह के हाथों हार झेलनी पड़ी। इंदिरा गांधी के बेटे कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता संजय गांधी ने 1980 में अमेठी से जीत हासिल करी, लेकिन अगले ही साल दुर्भाग्य से उनकी एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई, जिसकी वजह से 1981 में अमेठी में बाई इलेक्शन हुए। इसमें संजय गांधी के भाई राजीव गांधी ने अमेठी में सांसद बनकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। बहुत पुराने वायदे संजय के नहीं, उसके पहले इंदिरा जी के नहीं, बल्कि उससे भी पहले मेरे पिता फिरोज गांधी जी के वायदे थे। 1984 में संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी ने अमेठी से लोकसभा प्रत्याशी बनकर राजीव गांधी के खिलाफ जंग छेड़ी, लेकिन इस सीट पर 1991 तक राजीव गांधी ही सांसद बने रहे। 1991 में चुनाव हो ही रहे थे, तभी 21 मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी। फिर से बाई इलेक्शन हुए और कांग्रेस के सतीश शर्मा इस बार अमेठी से सांसद बने और 1998 तक काबिज रहे। राजघराने से ताल्लुक रखने वाले संजय सिंह ने कांग्रेस से बीजेपी में पाला बदलकर सतीश शर्मा को पटकनी दी और 1998 में अमेठी से सांसद बने। लेकिन 1999 में सोनिया गांधी ने एक रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 48% विजन मार्जिन के साथ 3 लाख से ज्यादा वोट से जीत दर्ज करी। इसके बाद 2004 में राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव जीतकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और 2019 तक अमेठी में सांसद बने रहे। मुझे ऐसे लगता है कि मैं घर आ गया। जिसके बाद स्मृति ईरानी ने सबको चौंकाते हुए 2019 में राहुल गांधी को हराया। इस तरह अमेठी के 57 साल के इतिहास में कांग्रेस को सिर्फ 3 बार हार का मुंह देखना पड़ा, 1970, 1998 और 2019। अमेठी से सांसद रहते हुए संजय गांधी, राजीव गांधी को जान गंवानी पड़ी। सोनिया गांधी ने यहीं से रिकॉर्ड जीत हासिल करी। राजघराने के संजय सिंह ने कांग्रेस से बीजेपी में दल बदली करके एक बार चुनाव तो जीता, लेकिन सोनिया गांधी के जीतने के बाद दोबारा कांग्रेस से वापस आ गए। तो अमेठी का कांग्रेस ज्यादा पुराना ही नहीं, बहुत रोचक भी है। अब पिछले दिन अमेठी और रायबरेली में चुनावी पारा चढ़ रहा था। कुछ आखिरी मिनटों तक भी साफ नहीं हो पा रहा था कि इन दोनों सीट पे कांग्रेस से कौन खड़ा होगा। स्मृति ईरानी लगातार राहुल गांधी को अमेठी से खड़े होने का चैलेंज दे रही है। तो उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही आपको बताता है कि अमेठी अब कांग्रेस बेस्टियन नहीं रही है। अगर वो दो सीटों से लड़ते हैं तो इसका मतलब वो अमेठी से अपनी हार को ऑलरेडी चुनाव होने से पहले ही घोषित कर रहे हैं। मैंने तो ये कहा था कि अगर वाकई में उनके नेता में दम है तो बिना मायावती जी, अखिलेश जी के सहारे के अकेले सिर्फ अमेठी से चुनाव लड़कर क्यों नहीं दिखाते? दूध का दूध, पानी का पानी वही हो जाएगा। उधर कांग्रेस लगातार कह रही थी कोई भी डर नहीं रहा। कुछ कांग्रेस के नेता राहुल और प्रियंका दोनों को चुनाव में खड़े होने का इच्छा जाहिर कर रहे थे। नॉमिनेशन से कुछ देर पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बड़े बड़े होर्डिंग्स अमेठी में भी देखने को मिले। नॉमिनेशन के कुछ देर पहले के इंटरव्यूज भी अमेठी कांग्रेस कार्यकर्ता इसी उम्मीद में थे कि गांधी परिवार से कोई ना कोई अमेठी में खड़ा होने वाला है और इसकी सारी तैयारी कर ली गई है। Rahul Gandhi will be nominated today. I am very glad. Voters of the Raebareli are very happy. हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है कि राहुल गांधी को गुलाब के फूलों से लाद देंगे। आज पूरे रायबरेली में बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी भी एक बड़ी लड़ाई के लिए कमर कसी हुई है। कांग्रेस वर्कर्स टीवी चैनल्स पर ये बोलते हुए सुने गए कि हम राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए सारी रात नहीं सोए हैं, क्योंकि हम जानते हैं वो नामांकन दाखिल करने वाले हैं। और अचानक अमेठी और रायबरेली के प्रत्याशियों की लिस्ट आ गई, जिसमें
अमेठी से केएल शर्मा और रायबरेली से राहुल गांधी थे, लेकिन अभी भी केएल शर्मा इस पर कुछ कमेंट करने से कतरा रहे थे, ये कहकर कि उनकी आला कमान से अभी तक कोई बात नहीं हुई। फिर जब सब कुछ ऑफिशियल हो गया तो कांग्रेस के नेता इसे एक जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक बताने लग गए, जबकि बीजेपी ने इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं कि ये सब हो ही क्यों रहा है। हम एक एक करके इसके सारे कारणों के बारे में बात करते हैं। पहला रीजन, मान लीजिए अगर राहुल अमेठी से खड़े होते तो स्मृति ईरानी और बीजेपी पूरी फोर्स से उनके अगेंस्ट चढ़ाई करते, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता, जिसका मतलब होता राहुल गांधी की सारी ताकत, उनका सारा मनोबल अमेठी में ही खर्च हो रहा होता, जिससे पूरे देश के चुनावों पर ध्यान लगाना राहुल के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता। सारी लड़ाई स्मृति वर्सेस राहुल हो जाती और मोदी वर्सेस राहुल का डिस्कोर्स जो कि चल रहा है वो धुंधला पड़ जाता। कांग्रेस समर्थकों का कहना है कि इस कदम से राहुल की ऊर्जा पूरी तरीके से पूरे देश पर लगाई जा सकेगी। इसका समाधान निकाला गया है एक ऐसी सीट से चुनाव लड़ना जो सेफ हो और जिसकी वजह से राहुल बाकी जगह पे ध्यान लगा सके, और यही है हमारा दूसरा कारण। रायबरेली की सीट पिछले 20 साल से यानी 2004 से 2024 तक कांग्रेस की ही पास है। इस लंबे वक्त से सोनिया गांधी ही रायबरेली की सांसद रही। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में सबसे बुरे दिन देखने पड़े। यहां कांग्रेस को सिर्फ एक ही सीट पर जीत हासिल हुई और वो सीट थी रायबरेली, यानी सबसे बुरे वक्त में भी रायबरेली ने कांग्रेस का हाथ नहीं छोड़ा। हालांकि रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र प्रताप सिंह ने 2019 में सोनिया गांधी का वोट मार्जिन ऐसे ही कम किया था जैसे 2014 में अमेठी से स्मृति ईरानी राहुल गांधी का। तो क्या रविंद्र प्रताप सिंह भी 5 साल बाद वही करिश्मा दोहराएंगे जो स्मृति ईरानी ने अमेठी में किया? और अगर ऐसा होता है तो ये राहुल के राजनीतिक करियर के एक जानलेवा मोड़ हो सकता है। पार्टी के दोनों किले अमेठी और रायबरेली गंवाने का कसूर उनके सर पे आ सकता है। तीसरा रीजन, अमेठी के कई लोग का कहना है कि राहुल अमेठी के लिए सीरियस नहीं है, उन्होंने वायनाड सीट के लिए हमें छोड़ दिया। एक बात ये भी चल रही है कि सांसद रहते हुए राहुल ने कुछ किया नहीं। वहां कुछ लोगों का ये भी कहना है कि राहुल कभी कभार अमेठी आया करते हैं। 2019 में स्मृति ईरानी के सांसद बनने के बाद अमेठी में राहुल गांधी की लोकप्रियता घटती ही गई है। एक रिपोर्टर ने रायबरेली में किसी से बार बार कांग्रेस को वोट डालने का कारण पूछा तो जवाब आया कि हमारी तो पहचान ही यही है और जिसे हम बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन ये पहचान अब हार के बाद अमेठी में धुंधली पड़ती जा रही, जो कांग्रेस की स्थिति को और कमजोर बनाती है। इन सब बातों के बाद सवाल उठता है प्रियंका गांधी का। प्रियंका गांधी लोगों में काफी लोकप्रिय हैं। कांग्रेस उनके व्यक्तित्व का इस्तेमाल सारी चुनावी सभाओं और रैलियों में कर चुकी है। लेकिन क्या प्रियंका की ताकत, उनका प्रभाव रैलियों तक ही सीमित है? क्या इसका सबसे सही इस्तेमाल चुनाव में नहीं दिखना चाहिए? अगर राहुल को नहीं लड़ाना था तो प्रियंका को अमेठी से लड़ाकर कांग्रेस ने अपनी आक्रामकता का संदेश क्यों नहीं दिया? इससे पहले जब अखिलेश यादव से एक मीडिया इंटरव्यू में पूछा गया कि अब आप कन्नौज से आए हैं तो आपके दोस्त अमेठी से आएंगे, तो अखिलेश का जवाब यही था, अब तो सब आएंगे, महफिल यहीं जमेगी। मीडिया में भी कुछ इस तरीके का नैरेटिव था, कन्नौज से अखिलेश, अमेठी से राहुल, कुछ बड़ा होने वाला। शशि थरूर ने भी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि राहुल को अमेठी से और प्रियंका को रायबरेली से खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि ये इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि दोनों ही जगहों से कांग्रेस के जीतने की पूरी उम्मीद है। क्या कांग्रेस के इस हैरान कर देने वाले निर्णय से सारा जोश खत्म नहीं कर दिया? राहुल के ही शब्दों में कहे तो हाउस द जोश। क्या कांग्रेस यहाँ ये भूल गई कि ये बात एक सीट की नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में फैलने वाले एक बड़े संदेश की है? अब ये सब तो हो ही चुका है, लेकिन एक और परेशानी की बात कांग्रेस के लिए ये है कि इस टालम टोल में काफी दिन लग गए और अब अमेठी के कांग्रेस प्रत्याशी केएल शर्मा जी के पास प्रचार के लिए सिर्फ 20 दिन से भी कम बचे हैं। तो कौन है केएल शर्मा और कितना दम है उनमें, आइए ये भी देख लेते हैं। क्योंकि केएल शर्मा मूलतः लुधियाना के हैं, इसलिए मीडिया में अभी से उनके बाहरी कैंडिडेट होने का नैरेटिव चलाया जा रहा है। हालांकि केएल शर्मा और अमेठी का रिश्ता 40 साल से भी पुराना है। वो पहली बार 1983 में अमेठी आए थे, लेकिन वह एक तरह से अमेठी के ही हुए। जो इंसान 40 साल से सक्रिय राजनीति में एक जगह रहा हो, वहाँ के वोटरों को और उस क्षेत्र की समस्याओं को अच्छे से समझता ही हो। केएल शर्मा राजीव गांधी के लिए लॉयलिस्ट रह चुके हैं और 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद वो गांधी परिवार के काफी नजदीक आ गए। कहते हैं कि सोनिया गांधी की पहली चुनावी जीत में 1999 में शर्मा ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। सन 2004 से ही केएल शर्मा अमेठी और रायबरेली दोनों में ही पार्टी की गतिविधियां संभालते हुए आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अचानक केएल शर्मा को 10 जनपद बुलाया गया और तैयार रहने के लिए कहा गया। बताया जाता है कि केएल शर्मा ने उस वक्त रिक्वेस्ट की थी कि गांधी परिवार केएल शर्मा को चुनाव में मदद करे, जिसके बाद गांधी परिवार ने उन्हें 3 जनसभाओं का वादा भी किया। अब देखना यह है कि क्या काम आता है, स्मृति ईरानी की फायर ब्रांड छवि या केएल शर्मा का 40 साल से ज्यादा का अनुभव। फिर भी बात वही है कि अमेठी चुनाव में जीत हार तो एक तरफ, लेकिन कांग्रेस को चुनाव में जो संदेश देना था वो दे चुकी है। संदेश आपके हिसाब से पॉजिटिव है या नेगेटिव, सोच के कमेंट में जरूर बताइएगा।
कोई भी आपका ओपिनियन है कमेंट पे जरूर लिख दिया करिए। थैंक यू सो मच।